हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी सही चल रही होगी। अभी DSSB के जो बॉर्डर वाले एग्ज़ाम आने वाले हैं, 10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। बहुत कम टाइम आप लोगों के पास रह गया है, 13 या 14 दिन रह गए हैं आपके पास। तो उस केस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी तरीके से हमने कल रीजनिंग के टॉपिक डिस्कस किए थे और उसके बाद आज हम मैथ्स के टॉपिक, क्योंकि मेरा तो जो आइडिया था वो हिंदी का था, लेकिन बच्चों के कमेंट्स आए या फिर मेरे पास बहुत सारी जो क्वेरी आई है वो मैथ्स के टॉपिक के लिए आई, इसलिए हमने मैथ्स के टॉपिक्स बनाए हैं। एक और चीज़, जो ये टॉपिक्स बनाए जा रहे हैं ये वो टॉपिक हैं मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको कुछ छोड़ना नहीं है। ऑलमोस्ट मैं सारे ही कवर कर रही हूँ और ये प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉर्डर का पेपर आ रहा है तो बॉर्डर के पेपर को एनालाइज करके ये बनाए जा रहे हैं कितने मार्क्स का है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो नॉन टीचिंग जो एग्जाम है, चाहे वो फिर आपका कोई भी हो, चाहे वो MTS का हो, LDC का हो, असिस्टेंट ग्रेड 3, मतलब कोई भी आपका जो एग्जाम हो, उन सब के पेपर को एनालाइज करके बॉर्डर से थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। जो क्वेश्चंस जो हैं किसी एक टॉपिक में, किसी पेपर में, मतलब कि ये कोई एक टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है, किसी में कोई ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो वो सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी के रिगार्डिंग जो मैंने बताया था कि जैसे कल रीजनिंग का हमने डिस्कस करा था, रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं, किस तरीके से एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो टॉपिक्स आपको करने कहाँ से हैं, क्वेश्चंस कहाँ से हैं, वो सब मैंने कल डिस्कस कर दिया था। मैं आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो भले ही सुनने में ये लगे कि ये ऐसा कुछ है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो गारंटीड है, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप करोगे तो मैं श्योरिटी देती हूँ आपके फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और मैंने इसी चीज़ के लिए कि आपको ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े, चीज़ों को बहुत ही कंजर्वेटिव, मतलब थोड़ा रखा है, लिमिटेड सा रखा है, ज़्यादा चीज़ें फैलाई नहीं है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको समझा दिए थे कि ये टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने मार्क्स के आते हैं। दूसरी चीज़ कि अब इसको करे कहाँ से, सबसे जो बड़ा पंगा होता है वो होता है कंटेंट का। कंटेंट हमारे पास नहीं होता, होता है या तो बिल्कुल नहीं होता, या फिर इतना होता है कि हमें समझ में नहीं आता कहाँ से करें। तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक, जैसे मैंने लिंक दिया था, मैंने कहा था लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगी, वो PDF भी प्रोवाइड, उससे बाहर तो आपको जाना ही नहीं था, वो मोर देन इनफ है। अगर वो आपने कर लिया तो आप DSSB का नॉन टीचिंग का कोई भी एग्जाम बहुत आसानी से निकाल सकते हो, मतलब रीजनिंग में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उसी तरीके से, उसी पॉइंट, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। DSSB में जनरल मैथ्स मतलब जो होता है, ये TGT PGT के लिए भी, लेकिन TGT PGT के लिए हम अलग से बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस आता है, क्योंकि मार्क्स का डिफरेंस है तो इसीलिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो नॉन टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो बॉर्डर का हो, अभी हालांकि मैंने बॉर्डर को देख के भी इसको एनालाइज करके बनाया, मैं वो बीच बीच में बता दूंगी। लेकिन अगर आपका नॉन टीचिंग एग्जाम है DSSB का, तो उस केस में आप इस तरीके से सिलेबस लिख करके और सिर्फ उसी को कर करके, और जो क्वेश्चंस या PDF भी मैं आपको बता दूंगी कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से करने हैं। अगर सिर्फ इतना ही करना है, कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, श्योरिटी से, मतलब ये बिल्कुल कंफर्म है कि आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो सब चीज़ें तभी काम की हैं, खाली देख लेने से काम नहीं चलेगा, सुन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको पेन उठा के करना पड़ेगा। मैं एक वो भी चीज़ डिस्कस करूंगी, कितना सब कुछ, कि कम चीज़ें होने के बाद भी, ना आने के बाद भी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैम मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को भी कैसे टैकल करें वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हम मैथ्स का डिस्कस करते हैं कि मैथ्स में कौन सा सिलेबस नॉन टीचिंग वाले एग्जाम्स में आता है और किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से ये सब क्वेश्चन करने हैं और कम टाइम में कैसे करना है। सारा खेल करने का नहीं है, सारा खेल टाइम को बचाने का है। 36 सेकेंड्स आपके पास होते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। अगर वहाँ पे आप बिल्कुल ही ऐसे बैठ ले कि उसी टाइम पे समझा, उसी टाइम पे किया है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से जाना है, क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते पढ़ते आपको पता चले कि इसका सोल्यूशन कैसे निकल रहा है, तभी आप रेस में हो। अदरवाइज तो फिर अगर आप ये लग रहे हो पहला पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे, फिर करोगे, तो उसी टाइम आपके 2 से 3 क्वेश्चन ये समझ लो स्किप हो रहे हैं। तो मैथ्स पे डिस्कस करते हैं। देखो मैथ्स 2 पार्ट्स में होता है। इसको मैं ये भी बताऊंगी कि SSC के पैटर्न से ये कैसे डिफरेंस, मतलब दोनों में कैसे डिफरेंट है, ये अलग है उससे। 2 पार्ट्स होते हैं मैथ्स के, अर्थमेटिक होता है आपका, एडवांस होता है। अगर किसी को हिंदी में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बताती चलूंगी, और जो क्वेश्चन जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। अर्थमेटिक होता है आपका, एडवांस मैथ होता है। ऐसा बोला जाता है, मतलब नॉर्मली जो बोला जाता है कि एडवांस मैथ्स DSSB में नहीं आता,
नहीं आता का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता, इसके कंपैरिजन में कम आता है। एडवांस मैथ तो आता है लेकिन इसके कंपैरिजन में, अर्थमेटिक के कंपैरिजन में कम आता है और एसएससी के कंपैरिजन में कम आता है। एसएससी क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री और जो ज्योमेट्री आपके जो टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें भी इंक्लूड करता है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री आपके नहीं होते, लेकिन काफी सारे टॉपिक्स आपके होते हैं। तो हम आज वही डिस्कस करेंगे चीजें। जैसे आपका अर्थमेटिक वाला मैथ है, अर्थमेटिक वाले से स्टार्ट करते हैं कि अर्थमेटिक वाले में कौन से टॉपिक्स है। देखो, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है। ये मैंने बहुत अच्छे से चीजों को, मतलब पेपर प्रीवियस ईयर 2-3 दिन लगा के प्रीवियस ईयर हर पोस्ट के, मतलब 3-4 पोस्ट ऑलमोस्ट चेक करके और फिर देखा है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो सेम पैटर्न में है और सेम तरीके से हैं, इतने तो आने ही आने। तब ये मैंने एनालाइज करके बनाया है, ऐसे ही रैंडमली कहीं से उतार के नहीं लिखा है। मेरे पास एक कॉपी भी पड़ी है शायद, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी कॉपी भर दी है ये देख देख के कि ये क्वेश्चंस हैं और ये इतने टाइप का, ये इतने टाइप का। तो ये अर्थमेटिक है। ये मैं इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे टाइम पे ऐसे ही तैयारी करी थी। मैंने मेरे टाइम पे क्या करा था, मैं प्रीवियस ईयर को देखती थी, वहां से उतारती थी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फिर मैं वहां पे टॉपिक उस क्वेश्चन के सामने लिख देती थी, इसका टॉपिक है, एक क्वेश्चन पढ़ा, जैसे एसआई का टॉपिक ऐसा लिख दिया, ये सब सीआई का क्वेश्चन है, उसके सामने ऐसे टॉपिक करके फिर मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप सिलेबस बना के, सिलेबस अपने आप बनाती प्रीवियस ईयर को देख के और फिर मैं करती थी वहां से। तो उससे बहुत हेल्प होती है। तो वही तरीका मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए भी, आपको टाइम ना लगे तो वो मैं आपको बना के दे रही हूँ, बस आपको करना है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, कंफर्म जो ये लिखा हुआ है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसमें से क्वेश्चन ना आए। जितने मार्क्स का लिखा हुआ है उतने का ही आएगा, 1-2 ऊपर हो सकता है। जैसे मैंने 2 से 3 लिखा है, कई पेपरों में मेरे को 3 क्वेश्चन देखने को मिले, कई पेपरों में मेरे को 2 क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए मैंने यहाँ 2 से 3 मार्क्स का लिख दिया है। इसी तरीके से वो पक्का आएंगे। अगर आपका 20 मार्क्स का पेपर, टीजीटी पीजीटी पे बात नहीं कर रहे हैं अभी, उनका 20 का होता है तो वहाँ एक एक नंबर के आते हैं, क्योंकि यहाँ 40 मार्क्स का आपका मैथ्स है तो यहाँ एक नंबर के एक क्वेश्चन आने से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन एक टॉपिक पे बढ़ाने पड़ेंगे। तो टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आते हैं। अब वो 2 क्वेश्चन किस तरीके के, सेम पैटर्न पे तो बिल्कुल नहीं आएंगे, तो हमें उसके अलग अलग टाइप्स करने पड़ेंगे। टाइम एंड वर्क का टॉपिक करो और वहां से ना आप टाइप देखो कि ये वाले टाइप हैं। टाइप के अकॉर्डिंग अगर एक टाइप पे 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप टाइप के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आपको आता भी नहीं है ना, अगर आपने 10 क्वेश्चन एक टाइप के उठा लिए और वो आपने रट भी लिए, अगर आपको नहीं भी आता तब भी आप कवर कर सकते हो, क्योंकि DSSB की एक अच्छी चीज़ ये है कि फिक्स्ड पैटर्न में होता है। बहुत चीज़ें बिल्कुल वही चीज़ें, सेम स्टेटमेंट बदल गई है, वही पैटर्न है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएंगे, टाइप वही रहते हैं, बस डाटा बदल जाता है सेम। टाइम एंड वर्क के पाइप एंड सिस्टम और ये दोनों मिला के 2 से 3 मार्क्स के आएंगे। आपका स्पीड एंड डिस्टेंस है। स्पीड एंड डिस्टेंस के मोस्टली इन केसेस में मैंने क्या देखा, ये अगर 2 पूछे जा रहे हैं तो इनको 3 कर रहे हैं, ये 3 पूछे जा रहे हैं इनको, ऐसा नहीं है पाइप एंड सिस्टम नहीं आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे ये वाला टॉपिक डिपेंड है। कॉन्सेप्ट इसमें टाइम एंड वर्क का लगता है। इसी तरीके से बोट एंड स्ट्रीम में भी इसी का कॉन्सेप्ट लगता है। एक रिलेटिव स्पीड वाला चीज़ें आ जाती है तो वो अलग चीज़ें, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जिन, अगर मैंने ये लिख दिया तो इनमें से एक भी टॉपिक हट जाएगा और वैसा क्वेश्चंस नहीं आएगा। जो नहीं है वो मैंने नीचे डाल दिए हैं, जहाँ से हमें डाउट है, मतलब अगर वो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, टाइम कम है, तो वो आप स्किप कर सकते हो, वो नीचे डाल दिए हैं। यहाँ जो ऊपर लिखे हैं वो ध्यान से देखना। स्पीड एंड डिस्टेंस वाला है, ट्रेन वाला है, या जो भी है, जो जिसमें हमें स्पीड और डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, वो 2 से 3 मार्क्स का आपका आएगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला है। रेशियो एंड प्रपोर्शन में DSSB में ज्यादातर क्या होता है, जो थर्ड प्रपोर्शन होता है, फोर्थ प्रपोर्शन होता है, ये सब वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। डायरेक्ट रेशियो वाले भी आएंगे, जैसे A रेशियो B रेशियो ऐसे होते हैं, A रेशियो B रेशियो C वाले होते हैं, या थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड रेशियो पूछा जाता है, थर्ड प्रपोर्शन में पूछा जाता है, वो वाला जो होता है वो भी आते हैं। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी रेशियो एंड प्रपोर्शन में, कि इतना पोर्शन उसको दे दिया, 1/4 उसको दे दिया, ये सब भी क्वेश्चन, ये 2 से 3, ये 3 मोस्टली, 2 मैंने ऐसे लिख दिया, किसी एग्जाम में मेरे को 2 देखने को मिले थे। ये 2 से 3 का मतलब ये है, अगर ये टॉपिक ज्यादा आ रहा है तो दूसरे वाला टॉपिक में, अगर मान लो इसमें 3 आगे तो इसमें 2 आगे, इस तरीके से, लेकिन रहता 2 से 3, 2 से कम बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, या फिर 2 या 3 इतने हो सकते हैं। एवरेज के क्वेश्चन है, काफी अच्छे हैं एवरेज के क्वेश्चन, और पक्का आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन है, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं है, 2 से कम नहीं है। फिर अब परसेंटेज, इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिली थी परसेंटेज में।
जब मैंने वार्डर वाले एग्जाम में जैसे ये परसेंटेज बहुत कम था, मतलब 2 ही क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट 1-2, लेकिन मैंने जब और पोस्ट के नॉन टीचिंग पोस्ट के DSSB के एग्जाम देखे तो भर भर के परसेंटेज वहाँ पे भरा हुआ था। बिल्कुल बेसिक वाले भी थे और स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन थे परसेंटेज वाले में। और प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, इन तीनों को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट वाले भी 4 की जगह 5 भी हो सकते हैं यहाँ पे, अगर उनको ज्यादा चीजें मतलब एक टॉपिक पे ज्यादा देने होंगे तो प्रॉफिट, लॉस और तीनों से आएंगे। प्रॉफिट और लॉस से एक हो सकता है, ऐसा हो सकता है वो प्रॉफिट पूछ रहा है, हाँ डिस्काउंट पे भी आ सकता है। डिस्काउंट में जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है उस पे भी आता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से कंफर्म 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, या तो 3 होंगे या 4 होंगे। और फिर ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके अप्रोक्स, जब मैंने आइडिया लगाया, ये आपके कम से कम 22 से 25 तक के मार्क्स कवर कर रहे थे। ये वाले सिर्फ अर्थमेटिक के ये 7 टॉपिक, आप मान के चलो बहुत फिक्स क्वेश्चन होते हैं इनके, फिक्स्ड पैटर्न के होते हैं, टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं। एक क्वेश्चन में मान लो ये टॉपिक है, मैंने खुद करा हुआ है, टाइम एंड वर्क का है, ज्यादा से ज्यादा कितने टाइप हो सकते हैं इसमें, 4 से 5 टाइप हो सकते हैं। 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस टाइप याद करने हैं, उस पर डाटा बदलता रहेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये समझ लो एक याद करने वाली चीजें हैं जिस तरीके से ये पूछते हैं। एसएससी की तरह, एसएससी में तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, चीजों को थोड़ा करते हैं वो, मतलब क्योंकि बेस उनका मतलब और थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फिक्स्ड चीजें हैं। 1-2 क्वेश्चन चला जाए, एक्सेप्शनल होती हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही मैं ये बोल दूं। एक्सेप्शन होती है, 1-2 क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर देखोगे आप वही चीजें सेम रेपिटेशन में। फिर स्पीड एंड डिस्टेंस वाले में भी सेम वही, अगर आपको जैसे टाइप है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, मान लो कि जैसे वो मीटिंग पॉइंट वाले होते हैं, उस तरीके से अगर आप इनके टाइप करोगे और टाइप के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चंस करोगे। एवरेज स्पीड में भी आ गई एवरेज स्पीड, तो ये टाइप इसके अंदर आ जाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन में। अब इसके बाद ये अर्थमेटिक का है, 20 से 25 आपका कवर करता है। मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों के, मैम 27 ही नंबर हमारे आ रहे हैं, तो वो बहुत कम है। अगर आपने इतना भी कर लिया ऊपर ऊपर वाला और हर टॉपिक से आपने 20-20 क्वेश्चन भी कर लिए, तो आराम से आप 30+ स्कोर कर सकते हो। लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो डिस्कस करके जाऊंगी। अब आते हैं एडवांस में। एडवांस कहा जाता है, नहीं आता DSSB में, नहीं आता एडवांस, तो वो डिस्कस करेंगे कि नहीं आता का मतलब क्या है। नहीं आता का मतलब ये है कि कुछ 1-2 टॉपिक्स हैं, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, वो नहीं आते, लेकिन काफी सारी चीजें आती हैं। मैंने एक चीज बहुत अलग देखी, वो डिस्कस करते थे, जैसे नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा है। नंबर सिस्टम और अलजेब्रा में क्या होगा, जैसे सिंप्लीफिकेशन, आपका सिंप्लीफिकेशन से काफी क्वेश्चंस होते हैं। मान लो ब्रैकेट्स वाले हैं, मल्टीप्लाई करके, पावर वाले हैं, जैसे पावर को ओपन करके आता है कि उसकी इतनी पावर दे दी, सारी पावर को ओपन करके लिखो। आइडेंटिटी पे आता है, आइडेंटिटी जो अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है जो फेमस है, +b का होल स्क्वायर, A4 + B4 वाली, ये समथिंग जो आइडेंटिटी पे बेस 1-2 पे हर किसी में नहीं मिला है। मेरे को सिर्फ आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस मिले थे वार्डर के एग्जाम में। वार्डर के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एडवांस वाली चीज से, यहाँ से सिर्फ इसी चीज से 10-15 नंबर का आया हुआ था। सिंप्लीफिकेशन और एचसीएफ एलसीएम को मिला के 10 क्वेश्चन आए हुए थे बॉर्डर वाले एग्जाम में। बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन बॉर्डर वाले एग्जाम में पूछा था, पावर वाले पूछे थे, मल्टीप्लाई करने वाले पूछे थे। एक पूछा जाता है जो पक्का पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछा जाता है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। सीरीज को जोड़ना भी पूछा जाता है, जैसे एक सीरीज और सीक्वेंस जो बनती है कि 1+ जैसे ऐसे बन जाएगा, 1+√2 +√3 एंड सो ऑन, कुछ टर्म्स ऐड होके इनका सम क्या आएगा, इस तरीके से। तो ये सब इसमें आता है, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा में आपका आ जाता है, जोड़ना आ जाता है। एचसीएफ एलसीएम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एचसीएफ और एलसीएम आते हैं 3 क्वेश्चंस पक्का, 2 से 3, 2 से कम नहीं आएंगे बिल्कुल भी। 2 से 3 क्वेश्चंस दिखेंगे और अलग अलग पैटर्न पे, टाइप पे पूछेंगे। मतलब एचसीएफ एलसीएम एक डायरेक्ट पूछ लेंगे, एक फॉर्मूला पे बेस पूछ लेंगे, एक वो स्टेटमेंट बना के पूछ लेंगे, या फिर रिमाइंडर से पूछ लेंगे कि उसको इससे डिवाइड किया। 4-5 फिक्स टॉपिक, फिक्स टाइप है इसके, अगर वो भी कर लोगे तो आपके तीनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर आते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में 2D और 3D, यहाँ से थोड़ा सा ये रहता है कि हमें ये नहीं पता चलता इसके, ये जो मेंसुरेशन के टॉपिक हैं इनके मैं फॉर्मूले के साथ आपको जो टॉपिक्स हैं उनके सारे एरिया के फॉर्मूले, वॉल्यूम के फॉर्मूले, वो बना के मैं जो चैनल, वो जो लिंक है ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो है वहां पे डाल दूंगी। आपको उतना ही करना है, उससे बाहर नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए।
मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई टाइप करने की जरूरत नहीं है। मेंसुरेशन को करने का एक ही तरीका है, अगर आपको जितनी भी ये शेप्स हैं 2D और 3D, अगर आपको इनके फॉर्मूले बस आते हैं तो बस वहां पे आपको फॉर्मूले और थोड़ी सी स्पीड के साथ काम, जैसे ही आप मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे तो आपको तरीका आ जाएगा कि कितनी स्पीड से हमको ये करना है। तो मेंसुरेशन आपको ऐसे करना है। मेंसुरेशन में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका क्यूब और स्फीयर पूछा जाता है। ट्रायंगल भी आ जाता है, क्यूब ज्यादातर पूछा जाता है, क्यूब को पिघला के कितने छोटे क्यूब बनेंगे इस तरीके के। स्फीयर की वॉल्यूम वगैरह है, सरफेस सॉरी एरिया, कौन, ट्रेपेजियम, ट्रायंगल, ये आ जाते हैं कई बार। जैसे किसी एग्जाम में मैंने देखे, जैसे जो 2024 में अभी फैब में जो असिस्टेंट शायद असिस्टेंट ग्रेड 3 कुछ ऐसा ही एग्जाम था जो फैब में हुआ था, वहाँ ट्रेपेजियम पूछा गया था। और बॉर्डर वाले एग्जाम में कम थे, लेकिन यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इजी टॉपिक है। इजी इसलिए है क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, आप इस पे क्वेश्चंस के टाइप की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ फॉर्मूले यहाँ से याद करने हैं और 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। वो क्यूब पे भी पूछ सकता है, क्यूबॉइड पे भी पूछ सकता है, और एरिया पे आते हैं, जैसे पूरा एरिया दे देंगे, उस वायर को पिघला के ये सब बनाया गया है, रेडियस निकालो, स्फीयर पे दे देंगे। सर्कल, यहाँ सर्कल, सिर्फ सर्कल की डेफिनेशन एरिया और उसके सर्कमफेरेंस इससे आता है, मतलब कि वो वाली चीज नहीं आती है ज्यादातर जो एसएससी में थ्योरम बेस्ड जो पूछी जाती है, टेंजेंट वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इसमें नहीं आती, सिंपल इसके फॉर्मूले और उस पे आती है। फिर लास्ट आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन एक आसान टॉपिक है और ये 3 से 4 नंबर का आता है। कहने को ये एडवांस में रखा जाता है, जो ये टॉपिक है ये एडवांस में रखा जाता है कहने को, और 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आएंगे, 4 मतलब 3 मैक्सिमम, 4 मैक्सिमम है और 3 मिनिमम है। लेकिन इसमें जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर जो यूज होता है, या तो वो परसेंटेज पूछते हैं कि कितना परसेंट है, कि क्या है, मतलब जो डाटा दिया है उसमें से एवरेज क्या है, पाई चार्ट की फॉर्म में पूछते हैं तो एंगल निकालना होता है सेंटर वाला, और रेशियो भी उसमें डाल दिया जाता है। तो यही अर्थमेटिक वाले टॉपिक इसमें डाल दिए जाते हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से आता है, आपको परसेंटेज अच्छे से आता है, प्रॉफिट और लॉस और ये सब अच्छे से आता है, तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे कम टाइम में। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करनी है। देखो अगर आपको देखा जाए परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस और सिंपल, तो ये 12 से 15 नंबर का तो यही 3 चीजें लेके जा रही है कि 12 से 15 यही 3 चीजें आपकी लेके जा रही है। 12 से 15 5 नंबर का ये लेके जा रहा है। मतलब आपको कम टाइम में अगर आपने अच्छे से सिर्फ सिलेबस को बहुत समझ लिया है और फिर आप तैयारी करने जा रहे हो, तो वो एक अलग ही आपका आउटपुट दिखाता है तैयारी, मतलब जो भी आप स्कोर करते हो। और फिर, और जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, कई क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, तो ध्यान दिया करो हम उस क्वेश्चन पे क्यों अटक रहे हैं, क्या ऐसा टाइप है, उसको बार बार 3-4 बार करने की कोशिश किया करो। तो ये सब टॉपिक हो गए, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनसे एक एक क्वेश्चंस के किसी किसी एग्जाम में, किसी किसी पोस्ट में देखने को मिले। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक मिल गया, आ सकता है इससे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कम आएगा, आएगा, एक आ जाएगा ज्यादातर मिक्सचर एंड एलिगेशन का, किसी पोस्ट में नहीं आएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, आपको करना है। बहुत इजी टॉपिक होता है, सिंपल सा आएगा, ऐसा बिल्कुल ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा। एक एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 10th का आपका टॉपिक है, देखो 10th तक का तो आपको, आप ये नहीं सोच सकते कि ये टॉपिक हमारा नहीं आएगा, क्योंकि जो DSSB का जो जनरल मैथ्स का जो सिलेबस है वो 10th तक का जनरल मैथ्स आपसे पूछेंगे, और एपी जो है वो 10th में आता है कि अगर इस तरीके से सीरीज दी हुई है, एपी दी हुई है, तो उनका सम निकालो, ऐसा करो, मतलब वो उसको जनरल प्रैक्टिकल वे में पूछेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस वो नहीं पूछेंगे। एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ से देखने को मिला था, और पार्टनरशिप से आ सकता है एक ज्यादा, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे बहुत पार्टनरशिप अपने आप में इसी पे डिपेंड है, तो यहाँ ऑलरेडी बहुत आ चुके हैं। एक पॉपुलेशन वाले बहुत आते हैं जो परसेंटेज में आते हैं, इतनी पॉपुलेशन इतना परसेंटेज ये है, तो वो परसेंटेज के अंदर आते हैं पॉपुलेशन वाले, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं, लेकिन आप इनको छोड़ के मत, अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है, क्योंकि देखो मैथ में 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आपको DSSB के अंदर आपको नॉन टीचिंग वाली पोस्ट आपकी और आपको सिलेक्शन लेना है, तो मैथ और आपकी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये ऐसे ही 4 सब्जेक्ट है जो आप 30+ यानी कि पूरे पूरे नंबर लेके आ सकते हो। जीके का मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती, जीके तो सबको पता है, ये तो बताने वाली बात नहीं है, वो तो अपने ऊपर होता है, हम कितना करते हैं उसके अकॉर्डिंग आ जाता है, वो किस्मत पे भी डिपेंड करता है जीके का। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, अगर इनमें ज़्यादा चीज़ें इस तरीके से नहीं होती जैसे जीके में होती हैं, अगर हम इनको बहुत अच्छे से बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ
करेंगे तो हम चारों में फुल मार्क्स ला सकते हैं। अगर अब हमारा जीके कम है तो हम तब भी यहाँ से सिलेक्शन में आ सकते हैं। तो ये जो जो इसलिए मैं ये बता रही हूँ, जैसे कल रीजनिंग के बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसी तरीके से मैथ्स का आप ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से मान लो। अब होगा क्या, मैंने ये सिलेबस बता दिया आपको, अब आपको करना क्या है, जो ये सिलेबस मैंने बताया आपको पता चल गया ये इतने का आएगा, ये इतने का, ये इतने का। तो अब आपको जैसे कि मैं कोशिश करूंगी बढ़िया से एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। पीडीएफ प्रोवाइड करा के वहां से आपको क्या होगा, सिर्फ एक लिमिटेड शॉर्ट्स रखो, वहां से आप जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं टाइम एंड वर्क के 100 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 100 के 100 निकाल लो, रोज के 20 ऐसे करके। अब लास्ट टाइम पे हो क्या रहा है, अब मान लो कम टाइम है तो बोलोगे मैडम कैसे करें, बॉर्डर वालों के लिए बता रही हूँ। अब आप सिर्फ प्रीवियस ईयर निकालो, प्रीवियस ईयर यानी कि मॉक टेस्ट, तो उसमें जो प्रीवियस आ रहे हैं उन्हीं को करने की कोशिश करो। जो उसमें अलग तरीके के क्वेश्चन, जो अलग टाइप है ना, वही आप कर रहे हो। ज्यादा सिंपल तो आप वैसे भी कर लोगे, नॉर्मल चीजें तो आप वैसे भी कर लोगे। बात आती है जब थोड़ा सा अलग टाइप का आता है, वो कहाँ पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उसको 3 से 4 बार रट लो। अगर आपने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन 3 से 4 बार अगर कर लिया है और उसको बार बार प्रैक्टिस की है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आप कोई और भी टाइप का आता है तो वो चीज आप फिर पकड़ पाओगे। तो ये मैंने सिलेबस बता दिया है। इसके बाद अब आपको क्वेश्चंस की मैंने हालांकि मैथ्स के लिए पीडीएफ मैंने भेज रखी है ग्रुप में, मैं एक बार और उसको पिन कर दूंगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आप आराम से पेपर में कवर कर पाओगे। प्लस करना क्या है, पहले ये अच्छे से दिमाग में बैठा लो इसको। दूसरा जो पीडीएफ दूंगी वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो टाइप जो डिफरेंट बन रहे हैं अलग अलग तरह के, वो वही से तो बन रहे हैं। तो आपको ये 3 चीज नहीं छोड़नी है, चौथी आपको करनी नहीं है। इतना ही आपको करना है, गारंटी के साथ आपका बहुत बढ़िया स्कोर होगा और आप सिलेक्शन, एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सिलेक्शन में आप पहुंच पाओ। तो जितना बताया एक बार वो करो। एक और जो मैं कमी आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम सब सुन लेते हैं, जैसे ये सुन लिया, बस मैडम सुन लिया, अब हमें ये प्रोवाइड करा दो, अब हमें ये प्रोवाइड करा दो, वो मिल भी गया। फिर दिक्कत ये आती है, जो जैसा हमें बोला जाता है एक बार आंख बंद कर करके बिल्कुल उसको 1 हफ्ता तक, 10 दिन तक एक बार उसको फॉलो करो। 5 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, उसको लगातार फॉलो करके देखो, फिर अपना रिजल्ट देखो, इम्प्रूवमेंट होगा, आउटपुट अच्छा आएगा। तो अब ज़्यादा लंबा नहीं बनाते वीडियो को, जितना हो गया डिस्कस। ये आपका सिलेबस है, इसी तरीके से बहुत अच्छे से अब आपका नेक्स्ट हिंदी का लेके आया जाएगा। हिंदी में कुछ आपको ऐसे मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स ऐसे दिए जाएंगे कि उससे बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो करना है सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको बस करना है। सीखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप उस भी पॉइंट का सॉल्यूशन करेंगे, मान लो मैथ्स में टॉपिक है कोई आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसका भी सॉल्यूशन होगा। आपको जस्ट बताना होगा कि हमें ये चीज नहीं आ रही है, कैसे करें। नहीं भी पता चले तो उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल प्रैक्टिस इतनी कर लो, प्रैक्टिस इतनी कर लो कि समझने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, हमें खुद करना है, एक्सक्यूज किसी को नहीं दे सकते, हमें आता नहीं था, सीखने वाला नहीं था, गाइडेंस नहीं था, खुद कोई एक्सक्यूज कोई नहीं सुनेगा। सिलेक्शन के बाद जो जैसी तैयारी करिए वही आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, वही दूसरों की बन जाएगी, ऐसा ही होता है। तो आपको सब बता दिया गया। इसके बाद अब हम ऐसे ही हिंदी की लेके आएंगे, बनाएंगे पहले सिलेबस और बना के फिर उसका कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, फिर बस आपको करना है। ऐसे ही फिर हम धीरे धीरे 1-2 टॉपिक्स पे भी आ जाएंगे। अभी एक बार आपको थोरोली सारा सिलेबस दे देते हैं, जितना भी ये DTSSB के जितने भी नॉन टीचिंग एग्जाम है सबके लिए बेस्ट है। सिलेबस देने के बाद फिर हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे आएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड इतने के इसको कैसे कवर करें, वो धीरे धीरे करेंगे। आप जब तक ये करिए, और बस एक ही लास्ट में एक ही चीज बोल के जा रही हूँ कि बस आप करिए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा मत भागिए, यहाँ से पकड़ लूँ, ये देख लूँ, ये देख लूँ, इस चैनल को ज्वाइन कर लूँ, इसको कर लूँ, इसको कर लूँ, ये नहीं। भीड़ इकट्ठी मत करो, लिमिटेड चीजें रखो और उसी पे फोकस करो और बार बार प्रैक्टिस करो। तीसरी चीज दिमाग में आनी नहीं चाहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अगर ये स्ट्रेटेजी, ये माइंडसेट है तो आपके एग्जाम को क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इम्पोर्टेंट चीजें हैं और नेक्स्ट वीडियो अब लेके आएंगे। तब तक आप ये इसको एंजॉय करो, अपना अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।